अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेड स्पार्कल्स। लास्ट वीडियो में हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ एंटीवायरल स्पेसिफिकली एसाइक्लोविर को डिस्कस किया था। तो द नेक्स्ट ड्रग विल बी रिबाविरिन। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात यह है कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीवायरल ड्रग है और 1970 में डिस्कवर हुई थी। ICN ने डिस्कवर किया था, इंटरनेशनल केमिकल एंड न्यूक्लियर कॉरपोरेशन, और उसको अब वेलिएंट फार्मास्यूटिकल्स के नाम से भी जाना जाता है और ये कैनेडियन कंपनी है। इसको मोनोथेरेपी में नहीं दे सकते क्योंकि ये मोनोथेरेपी में इफ़ेक्टिव नहीं होती, इसलिए इसको इंटरफेरॉन के साथ कंबाइन करके एडमिनिस्टर किया जाता है। अब इंटरफेरॉन क्या चीज़ है? इंटरफेरॉन नेचुरली प्रोड्यूस्ड प्रोटीन है इन रिस्पॉन्स टू अ वायरस, और ये क्या करता है? ये डिफेंसिव मैकेनिज्म शो करता है और वायरल की रेप्लिकेशन को रोक देता है। इसकी आगे से फर्दर टाइप्स भी हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, लेकिन उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जो दूसरा नाम है रिबाविरिन का, वो ट्राइबाविरिन भी है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एंटी मेटाबोलाइट एक्टिविटी होती है। जो ग्वानोसिन है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल में रोल प्ले करता है, और ये क्या करता है? ये एंटी मेटाबोलाइट एक्टिविटी शो करेगा और सेल की डिसरप्शन हो जाएगी और इवेंचुअली सेल डेथ हो जाएगी, और वायरस इन्फेक्शन जो है वो वायरल इन्फेक्शन वो क्योर हो जाएगा। थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस में हेपेटाइटिस और वायरल डिजीज़ हैं। हेपेटाइटिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ होता है, मतलब सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो रिबाविरिन को दी जाती है हेपेटाइटिस में। सिंथेसिस में 2 स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं। अगर हम लेफ़्ट से स्टार्ट करें तो 2,3,4 ट्राई एसीटेट, 5 मिथाइलिन एसीटेट, 1 ऑक्सोलान। अब इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये, जिसके ऊपर सारी सब्स्टिट्यूशंस हैं, इसको कहते हैं ऑक्सोलान। ऑक्सीजन से याद कर लें, ऑक्सोलान। और अगर हम इसके दूसरे नाम की तरफ देखें तो इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी कहते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान को अगर हम सैचुरेट कर दें, अगर हम डबल बॉन्ड्स लगा दें, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, तो ये फ्यूरान बन जाएगा और उसका सेकेंड नेम ऑक्सोल भी है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है इस स्ट्रक्चर का, वो है ऑक्सोलान। सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे, फोर्थ पे एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, CH3COO, तो हमने कह दिया 2,3,4 ट्राई एसीटेट। 5 पे मिथाइलिन एसीटेट है। अब जहाँ पे भी कॉर्नर होगा, ये इस तरह का कॉर्नर, तो वो मिथाइलिन होगा। इसको मिथाइल से कंफ्यूज ना करें, मिथाइल इज दिस। मिथाइलिन के साइड्स पे 2 बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि उसको 2 बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है सैचुरेशन के लिए। मिथाइल के साथ 1 बॉन्ड होगा, तो ये मिथाइलिन है, और मिथाइलिन के साथ फिर एक एसीटेट लगा हुआ है, तो हम कह देंगे 5 मिथाइलिन एसीटेट, और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है 1 ऑक्सोलान। अब एसीटेट क्या है? अगर एसीटाइल CH3CO एसीटाइल के साथ एक और ऑक्सीजन लगा हुआ है, एसीटाइल कंटेन्स 1 ऑक्सीजन, तो उसको एसीटेट कह देंगे। मिथाइल कार्बोनाइल भी कह सकते हैं और ऑक्सीजन एसीटाइल भी कह सकते हैं। ये है इसका फर्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल। सेकंड स्टार्टिंग मटेरियल पे आए तो 1,2,4 ट्राइअज़ोल 3 मिथाइल कार्बोक्सिलेट। अब इसको ट्राइअज़ोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 नाइट्रोजन है, एक फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे और फोर्थ पे, तो इसलिए इसको हम ट्राइअज़ोल कह रहे हैं। अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग होता, ये 5 मेंबर्ड रिंग है इसलिए ये अज़ोल है। अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग होता तो ये ट्राइअज़ीन हो जाता। एज़ो का मतलब है नाइट्रोजन। अगर यहाँ पे सल्फ़र होता, सल्फ़र, तो हम उसको कह देते ये थायो है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसको हम अज़ोल कह देंगे, एज़ो कह देंगे। सेम इसी तरह अगर एजीन होता तो 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग 1 नाइट्रोजन। अब यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है उसको हम कहते हैं मिथाइल कार्बोक्सिलेट। सो ये हो गया 1, 2, 4 ट्राई अज़ोल, 3 नाइट्रोजन इसलिए हम ट्राई कह रहे हैं। 3 पे मिथाइल है और 3 पे कार्बोक्सिलेट है, 3 मिथाइल कार्बोक्सिलेट। अब आते हैं इसके सिंथेसिस पे। इसके 3 स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में सिंपली दोनों स्टार्टिंग मटेरियल्स का रिएक्शन हुआ, और जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था हमारे पास, जो ऑक्सोलान था, उसकी सेकंड पोजीशन पे ये वाला स्ट्रक्चर आके अटैच हो गया और इसकी फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे अटैच होगी। फर्स्ट स्ट्रक्चर की सेकंड पोजीशन पे सेकंड स्ट्रक्चर की फर्स्ट पोजीशन अटैच होगी। तो यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था, और जहाँ पे ये अटैच हुए वहाँ पे एसीटेट प्रेजेंट था सेकंड पोजीशन पे, तो वो दोनों रिमूव हो गए और वो CH3COOH बना देंगे।
अब नेम कैसे करेंगे हम, पहले हमारे पास 2 पे भी एसीटेट प्रेजेंट था तो हमने 2, 3, 4 ट्राई एसीटेट कह दिया था, लेकिन अब हमारे पास 2 एसीटेट प्रेजेंट है सिर्फ, तो 3, 4 डाई एसीटेट, 5 उसी तरह यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, 5 मिथाइलिन एसीटेट, 1 ऑक्सोलान और सेकंड पोजीशन, ये जो इसकी सेकंड पोजीशन है। अब ये चीज़ नोट करने वाली है कि ऑक्सोलान पे आके ये स्ट्रक्चर आके अटैच हुआ है, ना कि इस स्ट्रक्चर पे ऑक्सोलान अटैच हुआ है। तो इसकी सेकंड पोजीशन पे हम ब्रैकेट लगा देंगे कि क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच हो गया। 1, 2, 4 ट्राइएजोल 3 मिथाइल कार्बोक्सिलेट, वो इसी तरह नाम आ जाएगा। सेकंड जो स्टेप है उसमें यही स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना है उसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेथोक्साइड के प्रेजेंस में। सोडियम मेथोक्साइड क्या है, सोडियम, और ये जो ग्रुप है हमारे पास वो मेथॉक्सी ग्रुप है, तो ये मिला के हम सोडियम मेथोक्साइड पढ़ लेंगे। इसमें सिंपली ये मैंने रेड से शो किया कहाँ कहाँ पे चेंजेस आए हैं, जहाँ जहाँ पे एसीटेट प्रेजेंट था वहाँ वहाँ पे हाइड्रोक्सी लग जाएगा। अब हाइड्रोक्सी यहाँ पे आके अटैच कैसे हो गया, इस पोजीशन पे, इन 3 पोजीशंस पे एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट था। अब यहाँ से एसिटाइल ग्रुप रिमूव हुआ, CH3CO। पहले भी बात की कि एसिटाइल अगर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा अटेन करे तो उसको हम एसीटेट कहते हैं। CH3CO रिमूव होगा तीनों पोजीशन से, और हाइड्रोजन, ये सोडियम मेथोक्साइड का जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो तीनों हाइड्रोजन आके इसके साथ लग जाएंगे। तो ये 3, 4 डाई हाइड्रोक्सी, यहाँ पे एसीटेट था, डाई एसीटेट था, वहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी हो जाएगा। 5 मिथाइलिन अल्कोहल, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे OH है, तो ये मिथाइलिन एसीटेट था। बाकी सारी चीज़ वैसे ही है, 1 ऑक्सोलान, 1 to 4 ट्राइएजोल 3 मिथाइल कार्बोक्सिलेट। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में अमाइनेशन होगी। अमाइनेशन का मतलब है कि अमाइनो ग्रुप आके अटैच होगा, और अमाइनेशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल कार्बोक्सिलेट प्रेजेंट था, मिथाइल कार्बोक्सिलेट की जगह यहाँ पे कार्बोक्सामाइड आके अटैच हो जाएगा। अब कार्बोक्सामाइड कैसे अटैच हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है। यहाँ पे हमारे पास CH3O प्रेजेंट था, CH3O जैसे हमने यहाँ पे बात की वो मेथॉक्सी ग्रुप होता है, तो CH3O जो है वो एक, ये CH3O वीक न्यूक्लियोफाइल है और NH2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जब हमने रिएक्शन करवाया इन दोनों के प्रेजेंस में तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर अटैच हो गया और उसने वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर लिया। तो CH3O जो है वो रिप्लेस हो गया NH2 के साथ, सिर्फ यहाँ पे चेंज आया, बाकी किसी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया। C4 डाईहाइड्रोक्सी, 5 मिथाइलिन अल्कोहल, 1 ऑक्सोलान, 2 पोजीशन पे वैसे ही पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 to 4 ट्राइएजोल, जहाँ पे हमने मिथाइल कार्बोक्सिलेट कहा था वहाँ पे कार्बोक्सामाइड लग गया है। NH2 अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइड है, और CO जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये दोनों मिला के कार्बोक्सामाइड हो जाएगा। सिंपल सा सिंथेसिस है, सबसे पहले हमने दोनों को रिएक्ट करवाना है, वो रिएक्शन होगा, सेकंड पोजीशन पे आके ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा। सेकंड स्टेप में सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना, जहाँ जहाँ एसिटेट था वहाँ वहाँ OH लग जाएगा। थर्ड स्टेप में अमाइनेशन होगी और यहाँ पे मिथाइल कार्बोक्सिलेट की जगह कार्बोक्सामाइड लग जाएगा। अब अगर इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करें, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जैसे पहली वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब है कि जो ड्रग का स्ट्रक्चर है वो उसकी बॉडी में एक्टिविटी पे कैसे इफेक्ट करता है। तो इसमें हमारे पास जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ऑक्सोलान, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ट्राइएजोल। इसके अलावा ये कार्बोक्सामाइड जो है, ये फाइनल स्ट्रक्चर में कार्बोक्सामाइड, ये तीनों चीज़ें एसेंशियल और अनसब्स्टिट्यूटेड है। मतलब अगर हम इनकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे या इनको रिमूव कर देंगे तो रिबाविरिन की एक्टिविटी टर्मिनेट हो जाएगी। इसके ब्रांड्स की बात करें तो ये विराजोल जो वेलिएंट फार्मास्यूटिकल्स बना रही है, वेलिएंट फार्मास्यूटिकल्स वही फार्मास्यूटिकल्स है जिसने रिबाविरिन को डिस्कवर किया था। इसके अलावा रिबाजोल है जो गेट्स फार्मा बना रही है। डोजेज फॉर्म्स 200 mg पर ml, 40 mg पर ml मीन्स हर ml में इन ईच ml 40 mg ऑफ ड्रग इज प्रेजेंट। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा एनिमल डाटा जो रिसर्च हुई उसने सजेस्ट किया कि ये मेल्स में इनफर्टिलिटी को कॉज करती है, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है डिडानोसिन के साथ। डिडानोसिन
न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है जो कि HIV या एड्स में यूज़ होती है। अगर हम इसको रिबाविरिन के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे तो इट विल लीड टू हेपाटिक फेलियर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस एक्सेट्रा, क्योंकि रिबाविरिन इसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ कर देगा। तो ये थी रिबाविरिन। थैंक यू सो मच।